नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे इस टेक्निकल वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे कि डोमेन इंटीग्रेशन क्या होता है। दो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर से अगर हम दो अलग अलग सर्विस परचेज करते हैं और उस दोनों पर सर्विस को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आने का जो प्रोसेस है उसे ही हम डोमेन नेम सर्वर इंटीग्रेशन कहते हैं। हम इस टॉपिक पे अपनी बात को आगे बढ़ाएं या फिर डोमेन नेम सर्वर इंटीग्रेशन के बारे में चर्चा करें, इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे सब्सक्राइबर का बटन दिख रहा होगा, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की टेक्निकल वीडियो के बारे में अपडेट हो सके, आपको नई नई टेक्निकल वीडियो की जानकारी मिलती रहे। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं डोमेन नेम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। डोमेन नेम इंटीग्रेशन करने से पहले हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमें एक डोमेन होना चाहिए और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है सर्वर। हमारे पास सर्वर होना चाहिए, होस्टिंग सर्वर। तो डोमेन खरीदने के लिए बहुत सारी साइट है, आप गोडैडी, हॉस्टगेटर, बिग रॉक्स वगैरह से आप डोमेन खरीद सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ आप godaddy.com से ही डोमेन खरीदें क्योंकि इसकी सर्विस काफ़ी अच्छी है। और होस्टिंग प्रोवाइडर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप hostgator.in से होस्टिंग की सर्विस आप खरीदें क्योंकि उनकी सर्विस काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों हम यहाँ बात शुरू करेंगे कि हमारे पास दो चीज़ ऑलरेडी है, डोमेन और होस्टिंग की सर्विस। मैंने डोमेन godaddy.com से खरीदा है और मेरा जो होस्टिंग है वो है आपको hostgator.in से। ये दो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनसे मैंने दो अलग अलग सर्विसें परचेज की है और इन दोनों सर्विस को एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर हमें आना है। तो देखते हैं किस तरह हम लेके आते हैं। सबसे पहले हम godaddy.com में लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का एक पेज दिखेगा जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके बाद आपका जो यहाँ पे अकाउंट का सिंबल आ रहा है यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे आपको माई प्रोडक्ट करके एक आइकॉन नज़र आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही हम माई प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे जो डोमेन आपने godaddy.com से खरीदा है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। जिस तरह से मैंने यहाँ पे designingsperts.com नाम से एक डोमेन खरीदा था, इसकी सारी डिटेल यहाँ पे है। जैसा कि आप देख रहे हैं डिजाइनिंग ये चीज़ है, ये designingspert.com ये मेरा डोमेन है, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आइए आप डोमेन, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैनेज में जाइए, मैनेज पे आप क्लिक करें। चलिए ये पेज जब तक हमारा लोड हो रहा है तब तक मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये तो डोमेन की बात थी, इसके साथ साथ मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हमें एक होस्टिंग की सर्विस भी खरीदनी पड़ती है जो हम एक अलग होस्ट सर्विस प्रोवाइडर से मैंने खरीदा है। जैसे ही आप मैं जनरली आपको प्रेफर करूंगा कि आप hostgator.in से ही होस्टिंग की सर्विस आप खरीदें। जैसे ही आप hostgator.in से होस्टिंग की सर्विस आप खरीदेंगे आपको एक इंफॉर्मेशन मेल आएगा, इसके साथ ही एक और मेल आएगा जिसमें आपको होस्टिंग की सारी डिटेल दी रहेगी। उसका सब्जेक्ट होगा कुछ इस तरह से, एडिशनल ऑफ मल्टी डोमेन लाइनक्स होस्टिंग और इंडिया। मैंने मल्टी डोमेन ले रखा है इस वजह से मेरा मल्टी डोमेन आ रहा है। अगर आपने सिंगल डोमेन ले रखा होगा तो सिर्फ डोमेन होस्टिंग आएगी। कुल मिलाकर सब्जेक्ट आपका इसी तरह का होगा। इसके अंदर आप जब इसे क्लिक करेंगे इसके अंदर आपको एक्सेसिंग योर वेबसाइट, इस हेडलाइन के नीचे, इस टैग लाइन के नीचे आपको सर्वर नेम प्रोवाइड किए जाएंगे hostgator.in की तरफ से, और साथ ही साथ एक सी पैनल भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसकी डिटेल इसी ईमेल इंफॉर्मेशन के अंदर है। आप दो चीज़ यहाँ पे देखेंगे, एक तो एक्सेस योर वेबसाइट, इस हेडलाइन के नीचे आपको दो नेम्स सर्वर 1 और नेम सर्वर 2 दो डिटेल मिलेंगे और आपको सी पैनल की डिटेल भी आपको यहीं मिलेगी। देखिए यहाँ पे आपको सी पैनल का डिटेल मिलेगा जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैनेज योर वेबसाइट,
इस टाइटल के अंदर आपको यहाँ पे यूआरएल प्रोवाइड किए जाएंगे, यूजर नेम और पासवर्ड, ये 2 चीज प्रोवाइड किए जाएंगे, 3 चीज। तो आइए देखते हैं, ये पेज हमारा खुल चुका है godaddy.com का। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको इस तरह का दिखेगा, designingexperts.com के नाम से मैंने खरीदा था, वो डिटेल यहाँ पे है। हमें यहाँ क्या करना है, इसके सेटिंग में हम जाते हैं, यहाँ पे मैनेज डीएनएस का एक ऑप्शन आएगा, इस पे हम क्लिक करते हैं। तो ये सारी यहाँ पे एक रिकॉर्ड आएंगे आपको, इनमें हमें कुछ भी नहीं करना है। हम स्क्रॉल डाउन नीचे करते जाएंगे और यहाँ पे आपको एक नेम सर्वर का ऑप्शन मिलेगा, ये नेम सर्वर इस लाइन से। और यहाँ पे आपको ऑलरेडी नेम सर्वर प्रोवाइड किए गए हैं, सर्वर 1 और सर्वर 2, ये ऑलरेडी डिफॉल्ट होता है। अगर आपने godaddy.com से डोमेन खरीदा है और होस्टिंग भी आप यहीं से, होस्टिंग की सर्विस भी आप godaddy.com से ही खरीदे हैं, तो इसे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये डिफॉल्ट हो जाता है ऑटोमेटिक, ये ऑलरेडी इंटीग्रेट हो जाता है। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मैंने डोमेन कहीं और से खरीदा है और होस्टिंग किसी और प्रोवाइडर से खरीदा है, तो हमारे सर्वर भी अलग अलग हो गए हैं। तो इस सर्वर को एक करने के लिए हमें यहाँ चेंजिंग करनी पड़ती है। ये जो आपका यूजिंग डिफॉल्ट नेम सर्वर, इसे आप चेंज कर दें। इसके आगे आपको चेंज का एक ऑप्शन आइकॉन नजर आएगा, इस पे आप क्लिक करें, ये डिफॉल्ट है, इसे आप कस्टम कर दें। और यहाँ पे इंटर योर नेम सर्वर, इंटर योर नेम सर्वर, सर्वर 1 और सर्वर 2 की डिटेल मांग रहा है। ये सर्वर जो आपको hostgator.in से जो मुझे प्रोवाइड किया गया है, आप किसी से भी खरीदें, godaddy से भी खरीदेंगे तो ये आपको डिटेल्ड ईमेल आपको दिया जाएगा। जिस सर्वर पर जिस किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से आप होस्टिंग खरीदेंगे, होस्टिंग की सर्विस खरीदेंगे, ये सारी डिटेल वहां पे होंगी। तो आप यहाँ से नेम सर्वर 1 और सर्वर 2, सर्वर 1 को पहले हम कॉपी करते हैं, इसे कॉपी करके यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक इसी तरह दूसरा सर्वर भी है, हम यहाँ से कॉपी करते हैं और हम इसे भी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसे पेस्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे इसे सेव कर देते हैं। ये आपका सेव हो गया। यहाँ पे आपको मैसेज आएगा, फीचर मे बी अनएबल व्हाइल वी प्रोसेस योर अपडेट, सम अपडेट्स रिक्वायर्ड कंफर्मेशन, प्लीज चेक योर इनबॉक्स ऑफ। ये सिंपल सा मैसेज है, ये कोई एरर मैसेज नहीं है, इसलिए आप इस पे ध्यान ना दें। हमारा यहाँ पे डोमेन godaddy.com पे हमारा काम हो गया। यहाँ का जो डोमेन था, इसके सर्वर मैंने चेंज कर दिए। अब हमें करना क्या है कि अब हम सी पैनल में लॉगिन करते हैं। सी पैनल में दोस्तों किस तरह लॉगिन करेंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे जो डिटेल्ड ईमेल प्रोवाइड की गई है, उसके अंदर जो सेक्शन है मैनेजिंग योर वेबसाइट, इसके अंदर आपको सी पैनल के डिटेल दिए गए हैं। आप इनमें से कोई भी एक लिंक, मेरे पास 4 लिंक प्रोवाइड किए गए हैं, मैं किसी भी एक लिंक पे क्लिक करके अपने सी पैनल में लॉगिन कर सकता हूँ। और इसके यूजर नेम और पासवर्ड आपको यहाँ दे रखे हैं। आप यहाँ से जस्ट इसे कॉपी कीजिए, इस यूजर नेम को, और यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। जैसा कि मैं जस्ट कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। और इस तरह आप इसमें सी पैनल में लॉगिन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ सी पैनल में लॉगिन कर चुका हूँ। सी पैनल में लॉगिन करने के बाद आपको इसमें डोमेन सेक्शन में जाना है। आप देखिए डोमेन सेक्शन यहाँ पे है, ये डोमेन सेक्शन, इस डोमेन सेक्शन में आना है। यहाँ पे आपको ऐड ऑन डोमेन का ऑप्शन मिलेगा, ये देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी ऐड ऑन डोमेन्स का सेक्शन आइकॉन मिल रहा है। आप इस पे क्लिक करें ऐड ऑन डोमेन पे। जैसा कि आप ऐड ऑन पे क्लिक करेंगे, एक नया पेज खुल के आएगा। इस नए पेज में आपसे डोमेन के डिटेल माने जाएंगे। यहाँ पे आपको नया डोमेन, जिस नाम से आपने डोमेन खरीदा है, उसे आप लिखेंगे। मैंने designingexpert.com से खरीदा था। ये पूरा आप इसे कॉपी करें और यहाँ पे सी पैनल के अंदर यहाँ पे आप इसे पेस्ट कर दें, www.designingexpert.com। सब डोमेन में ध्यान रखें कि सब डोमेन जो होता है हमारा, उसके अंदर हम www को नहीं लिखते हैं, और नहीं हमारी एक्सटेंशन फाइल जो होती है, एक्सटेंशन जो होते हैं जैसे .com, .in, ये सारी चीजें नहीं लिखी जाती है। सिर्फ हम अपना जो नाम है सिर्फ उसे ही यहाँ पे लिखते हैं। जिस तरह से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिजाइनिंग एक्सपर्ट्स। इसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट रूट आएंगे, इसमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे का तैसे ही आप इसे रहने दें जिस तरह से भी ये है। इसके बाद ऐड डोमेन कर दें आप। आपको यहाँ पे क्रिएट एन FTP वो भी नहीं करना है। आपको एक मैसेज आ गया, द ऐड ऑन डोमेन www.digitalseraexperts.com हैज बीन क्रिएटेड। इस तरह आपका डोमेन इंटीग्रेट हो गया। आपने दो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर से अलग अलग सर्विस आपने परचेज किया और दोनों सर्विस को एक ही प्लेटफॉर्म पे आपने इंटीग्रेट कर दिया। ये सारा प्रोसेस
हमारा DNS इंटीग्रेशन कहलाता है, यानी डोमेन नेम सर्वर इंटीग्रेशन। तो दोस्तों आपका जो डोमेन था अब आपका सर्वर पे आ चुका है। आप इसे जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस लैंग्वेज पे आप इसे डेवलप करना चाहें अपनी वेबसाइट को, आप डेवलप कर सकते हैं। आज मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आज मैंने आप लोगों को बताया कि डोमेन नेम सर्वर इंटीग्रेशन किस तरह किया जाता है। मैं एक अलग से एक दूसरे वीडियो में, नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं अब आपको बताऊंगा कि डोमेन को इंटीग्रेट करने के बाद हम किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए जो बेसिक चीज़ें होती है वो किस तरह से करते हैं। हम जिस लैंग्वेज पे अपनी वेबसाइट को डेवलप करना चाहते हैं, जस्ट लाइक PHP, कोर जावा, जावा एडवांस जावा, HTML, वर्डप्रेस, जुमेला, कुछ भी जिस भी प्लेटफॉर्म को हम यूज करेंगे उसे किस तरह इंस्टॉल करते हैं और फिर उस पर किस तरह से वर्क करते हैं, ये सारी डिटेल मैं आपको एक नई वीडियो में बना के आप लोगों के सामने रखूंगा। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।